और जब आप ब्राह्मण की सेवा करते हैं तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता है और उस आशीर्वाद से आप उसके दुआओं से सदा फलीभूत होते हैं, धन धान्य से सुसंपन्न होते हैं। इसलिए विप्र भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मण की सेवा। अधिकतर देखा जाता है ब्राह्मण गरीब होता है, हाँ या ना? 95% ब्राह्मण गरीब हैं, 5% ब्राह्मण संपन्न हैं। आज भी ब्राह्मण गरीब है। बताओ क्यों? ब्राह्मण ये जानता है और ये मानता है कि हमारा धन भगवान है। संसार का हर व्यक्ति धन को कमाने का प्रयास करता है, पर ब्राह्मण भगवान को पाने का प्रयास करता है। तो भगवान के प्राप्ति में वो धन की प्राप्ति कर नहीं पाता, उसे जरूरत नहीं पड़ती। सुदामा जी धन की प्राप्ति में लगे रहे कि भगवान की प्राप्ति में? तो ब्राह्मण का उद्देश्य भगवान को पाना है, इसलिए वो धन की तरफ ध्यान देता नहीं। वो भिक्षा मांग करके पेट भर लेता है कि मिल जाए, पेट ही तो भरना है, और भजन करने आए हैं संसार में। तुलसीदास जी कौन थे? जोर से, ब्राह्मण। और तुलसीदास जी ने क्या बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इस शरीर से भगवान को पालो। तो तुलसीदास जी की बात कोई माने ना माने, पर ब्राह्मण मानते हैं, और वो मानकर धन के पीछे नहीं, धन के अधिपति भगवान के पीछे भागते रहते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो वो ब्राह्मण भगवान में लगे हैं। तो आप क्या करें कि आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें, तो क्या बुराई है? तो ब्राह्मण और गाय की सेवा। जो आदमी ब्राह्मण की सेवा, जो आदमी गाय की से, विप्र धेनु सुर मतलब देवताओं की सेवा। देवता मतलब जो भी हमारा पूजा पाठ है वो उसमें श्रद्धा रखना, यज्ञ अनुष्ठान में। विप्र धेनु सुर संत हित, जो संतों की, ब्राह्मणों की, गायों की और देवताओं की उपासना, मतलब सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, देवताओं के प्रति सम्मान की भावना रखना। जो इन चारों को आदर देता है, जो इन चारों के बैलेंस को बना करके रखता है, वो व्यक्ति ठीक ठीक जिंदगी जीता है। जो व्यक्ति इन चारों में से दो को भी संभाल ले, गाय को संभाल ले और देवताओं को ही संभाल ले, तो भी कल्याण है। गाय की सेवा, देवताओं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता रहे, देवताओं का आदर सत्कार करता रहे। फिर भ्रष्ट तब हो जाता है व्यक्ति जब वो इन चारों को अपमानित करने लग जाता है। रावण क्या करता था? रावण मानता ही नहीं था, ना विप्र, ना धेनु, ना सुर, ना संत, किसी को नहीं। परिणाम इसलिए मनुष्य का धर्म है कि आपके अंदर करुणा हो, दया हो, सबके लिए दया हो। और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि हम भारत में 4 वर्ण के लोग रहते हैं। 4 में कौन कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र। ये चारों कौन है? चारों कौन है? बोलो, चारों कौन है? जोर से, जोर से। ये चारों भाई हैं। ये चारों कौन है? जोर से। ये चारों कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों कौन है? भाई। चारों भाई हैं, एक पिता की संतान है।
ब्राह्मण किसकी संतान है? जोर से। ब्राह्मण भगवान की संतान है, ब्राह्मणों से मुखमासी। क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान की। बाहु राजन्य कृता। वैश्य किसकी संतान है? ऊरु तदस्य जद वैश्या, भगवान की। और शूद्र किसकी संतान है? शूद्रो अजायत, भगवान की। तो एक बाप के 4 बेटे हुए। एक बेटे का नाम हुआ ब्राह्मण, एक का नाम हुआ क्षत्रिय, एक नाम हुआ वैश्य, एक नाम हुआ शूद्र। फिर उन चारों की जो संतानें होती गईं, ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण लिखती गई, क्षत्रियों की क्षत्रिय, वैश्यों की वैश्य, शूद्रों की शूद्र। फिर क्या हुआ? भगवान ने तो 4 पैदा किए, और 4 इसलिए किए कि जाओ व्यवस्था रहो। ब्राह्मण का धर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय तलवार उठाए सेवा करे, वैश्य समाज के लिए पैसा इकट्ठा करे, देश के लिए। शूद्र सबके साथ खड़ा रहे। बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि बाद में फिर ब्राह्मण भी कई भागों में बट गए, जातियों में। ब्राह्मणों की भी तो जातियां होती हैं, ये तिवारी हैं, ये उपाध्याय हैं, ये हैं, ये दुबे हैं, ये चौबे हैं, ये गर्ग हैं, ये फला है फला। जबकि ब्राह्मण सिर्फ एक ही है। फिर पारियां हो गई, ये कान्यकुब्ज हो गई, ये सरयू पारी हो गई। बंटवारा बाद में हुआ बुद्धिहीनता के कारण, वरना भगवान ने तो एक को ही पैदा किया था। ऐसे क्षत्रिय भी एक ही थे, फिर क्षत्रिय भी कई भागों में, क्षत्रियों की भी कई जातें हो गई। ये फलाने ठाकुर हैं, ये फलाने ठाकुर हैं, ये फलाने, है ना, फलाने फलाने। कोई चौहान है, कोई राजपूत है, कोई ये क्षत्रिय है, कोई वो ठाकुर है। ये बंटवारा, जातों का बंटवारा, जबकि हो एक, लेकिन फिर भी तुम अपनी जातियों में बट गए। ऐसी वैश्य भी एक ही थे पहले, फिर वो बट गए अनेक भागों में, वो भी बंटवारा हो गया। सिंघल, बंसल इत्यादि, है ना, अग्रवाल, ये सब अनेक विभाग होते चले गए। जबकि हो एक ही, 2 नहीं हो, 4 नहीं हो, एक ही हो, एक हो। उसी तरह शूद्र, एक शूद्र थे, पर सब फिर बाद में कोई लोहार हो गया, कोई मोची हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो ये बंटवारा उसके बाद भगवान की तरफ से तो 4 भाई हो, चलो भाई जाओ अपनी व्यवस्थाएं संभालो। बाद में अब आदमी अपनी खोपड़ी लगा लगा के बट गया। ठीक है। अब जैसे कोई लोहे का काम करने लगा तो उसे लोहार कह के बुलाने लग गए, घड़े का काम करने लगा तो कुंभकार कह के बुलाने लग गए। तो ये है एक ही, पर बंटवारा बाद में धीरे धीरे होता चला गया। अच्छा, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे बार बार कि आप सब, हम सबको एक होके रहना चाहिए, और यही मनुष्य का धर्म है। परोपकाराय सताम विभूतय परहित सरेस, धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, और सब पर दया का भाव रखना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ठीक है। अच्छा, शास्त्रों का सार क्या है? सुनो, वेद पुराणों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो।
4 वेद और 6 शास्त्र में 2 बातें मिली हैं। दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से। जो बोएंगे काटेंगे। चलो बताओ, भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार है या निराकार है? दोनों है। ईश्वर साकार भी, ईश्वर निराकार भी। अब भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आप भागवत की रचना कीजिए तब शांति मिलेगी। व्यास जी ने नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना की, तब उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। भागवत कहां से शुरू हुई? महाभारत से। आज मैं आपको महाभारत की कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया, महाभारत जो हुआ था, बताओ किसकी गलती से? अच्छा देखो, धृतराष्ट्र राजा थे और उनके सभा में उनका बेटा कह रहा है दुशासन जाओ, द्रौपदी को पकड़ कर लाओ और उसके सारे कपड़े उतार दो। एक राजा के सामने एक स्त्री के कपड़े भरी सभा में उतारे जा रहे हैं। क्या यही एक राजा का न्याय था? दुर्योधन कौन था? राजा के सामने सब प्रजा होती है। राजा के लिए कोई बेटा नहीं होता। राजा के लिए सब कौन होती है? प्रजा, और प्रजा ही उनका कुटुंब परिवार होता है। तो इस न्याय के कारण, इस हिसाब से धृतराष्ट्र जी को द्रौपदी के साथ न्याय करना था। द्रौपदी के इस अपमान का दंड दुर्योधन को देना था। परंतु धृतराष्ट्र ने यदि दुर्योधन को द्रौपदी के अपमान का दंड दे दिया होता तो धृतराष्ट्र के बचे हुए 99 बच्चे ना मारे जाते, पर एक की गलती के कारण 100 की 100 मारे गए। 100 की 100 नहीं, सारा वंश नष्ट हुआ। बेटा का बेटा, पुत्र पौत्र पौत्र, सब कुछ, नाती पोता सब गए। हाँ या ना? एक राजा का धर्म क्या होता? आप दुर्योधन, आप पितामह से कहते पितामह बंदी बना लो दुर्योधन को। ये भरी सभा में एक नारी का अपमान। नारी भी कौन? तुम्हारे खानदान की बहू है वो। भाई द्रौपदी कौन है? युधिष्ठिर जी की पत्नी है। और युधिष्ठिर जी कौन है? धृतराष्ट्र जी के भतीजे। तो भतीजा बहू हो गई, तो भतीजा। चलो अब आप अपने विवेक से फिर बताओ, हमारे कहने से नहीं, अपने विवेक से फिर बताओ कि महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? धृतराष्ट्र या दुर्योधन या पितामह? भाई पितामह का नाम आप लें तो लें, स्वतंत्र हैं आप, पर पितामह का तो कोई रोल ही नहीं था। पितामह किसी पद पर थे ही नहीं। भाई पितामह कोई मंत्री नहीं थे। पितामह की बात कोई मानता नहीं था। पितामह ने दुर्योधन को समझाया था, पितामह ने धृतराष्ट्र को समझाया था, माना ही नहीं। तो पितामह भाई आपके हाथ में पावर हो तब आप कुछ करें भी, अब आपके हाथ में पावर ही नहीं, तो अब तो तमाशा देखते रहो बैठे बैठे। इसलिए गलती जिसके हाथ में पावर है उनकी है, और पावर था धृतराष्ट्र। महाभारत में सबसे बड़े जिन्होंने गलती की सबने समझाया। विदुर जी ने समझाया, स्वयं भगवान ने शांति दूत बनकर के आए थे। शांति का प्रस्ताव रखा था भगवान ने कि पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। पर 5 गांव क्या बोला, मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो मैं ये सवाल करता हूं कि ये दुर्योधन बोलने वाला कौन था? भाई राजा तो धृतराष्ट्र थे। ये कहता मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, तू नहीं देगा, तू तो राजा ही नहीं है। लेकिन उचक ये रहा। अब ये उचक रहा है तो इसे रोकना किसे चाहिए था? धृतराष्ट्र। तू क्यों उचक रहा है? अब नहीं रोका तो देखो एक की गलती से परिवार का नाश हो गया। शास्त्र कहते हैं कि यदि
एक उंगली को काटने से, यदि यहाँ पॉइजन हो गया है, यदि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं उंगली काट देने से आपका पूरा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है या नहीं? एक उंगली के काटने से यदि संपूर्ण हाथ बच रहा हो तो उंगली काट देना चाहिए। एक हाथ को काटने से संपूर्ण शरीर बच रहा हो तो एक हाथ को, एक अंग को काट देना चाहिए। एक आदमी का त्याग कर देने से परिवार की रक्षा हो रही हो, एक आदमी का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार का त्याग कर देने से गांव की रक्षा हो रही हो, उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव का त्याग करने से यदि एक शहर की रक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग करना चाहिए। एक शहर के त्याग से एक राज्य की रक्षा हो रही हो तो शहर को त्यागना चाहिए, और एक राज्य के त्यागने से पूरे देश की रक्षा हो रही हो तो उस राज्य को त्यागना चाहिए। और एक देश को त्यागने से यदि पूरे विश्व का कल्याण हो रहा हो तो वैसे देश को भी त्याग देना चाहिए। ये विदुर नीति है। ये ज्ञान दिया था कि दुर्योधन को त्याग देने से यदि तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा हो रही है, धृतराष्ट्र जल्दी देर ना लगाओ, इस दुर्योधन को त्याग दो। ये तुम्हारे मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी, है ना? कौन है अपना? कहने को तो देखो, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जी कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी पति जी मेरे हारे हैं बाजी, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। कहाँ हो हे पितामह बचाओ, हे गुरुजी बचाओ, पर कोई कहाँ आने वाला साहब, ये दुनिया सुख की साथी है। कहाँ? तब बुलाया
द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे श्याम सुंदर, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। हे गोविंद, कहाँ जा छिपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची। गलत किया? आप बताओ भैया। दुर्योधन का साथ देकर दानवीर कर्ण ने सही किया या गलत किया? आप बताओ। दोनों। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ दोनों। सही। दुर्योधन ने, दुर्योधन का साथ देना सही था। कैसे सही था? हाँ? उसका अनाज खाते हैं, उसकी रोटी खाता है वो, उसका नमक खाता है, उसने अंग देश का राजा बनाया, इसलिए आपके हिसाब से सही था। ठीक। यहां से भी कुछ आवाजें आए, बताओ कर्ण ने सही किया कि गलत किया? हाँ? सही किया। वो एक मित्रता निभाई है। चलो आप लोगों के हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग गलत। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, आप भले सही कहें या गलत कहें, आप सिद्ध करके बताएंगे तब बात मानी जाएगी कि सही है तो कैसे और गलत है तो कैसे। अब आओ इसे हम सिद्ध करते हैं। इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आप सबसे फिर पूछेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम कि दुर्योधन सही है या गलत है। सॉरी, कर्ण सही है या गलत है? कर्ण वैसे तो बहुत अच्छे आदमी हैं। कर्ण पर्सनली अच्छे आदमी हैं, दानवीर हैं, सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं, अच्छे आदमी हैं कर्ण। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि कर्ण तुम पांडवों के ही पुत्र हो, तुम पांडवों के भाई हो, तुम कुंती के पहले पुत्र हो, कर्ण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो, वरना तुम युद्ध ही मत करो किसी के पक्ष से। ठीक। भगवान ने समझाया पर कर्ण जी नहीं माने, नहीं समझे। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, समझ के उत्तर दीजिएगा। आपका कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त किसी स्त्री से कहे, आपका दोस्त आपको चाय पिलाए, आपका मित्र आपको समोसा कचौरी खवाए, आपका मित्र आपको भोजन कराए 5 स्टार होटल में ले जाकर, आपका दोस्त आपको एक कार, एक गाड़ी, एक कार, एक बंगला गिफ्ट करे, आपका दोस्त आपको कार और बंगला गिफ्ट करके खवा पिवा के कहे चलो आज फलानी स्त्री के कपड़े उतार कर और उससे कहेंगे कि तुम मेरी जंघा में आकर बैठो,
आपका दोस्त, आपका मित्र किसी महिला के कपड़े उतार रहा है और आप भी कह रहे हैं तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। आपका मित्र आपको बंगला दे और गाड़ी दे तो क्या इसका मतलब ये है कि वो गलत करेगा तो आप उसका इसलिए साथ देंगे क्योंकि उसने आपको गाड़ी बंगला दे रखा है? बोलो, आप साथ देंगे इसलिए कि उसने गाड़ी दिया है? भाई उसने हमें समोसा कचौरी खवाई है, चाय पिवाया है उसने। बोलो, याद रखना भक्तों, किसी के एहसानों पर बिकना मत। गरीबी अच्छी है पर किसी का एहसान लेकर धनवान बन जाओगे तो परिणाम कर्ण जैसा होगा कि पता था कर्ण को कि आदमी गलत है, फिर भी साथ इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसका नमक खाया है। तो नमक क्यों खाओ ऐसे दुष्ट का? ऐसे लोगों की दोस्ती क्यों करना? भाई आपने हमसे दोस्ती की, आपने हमें 1 करोड़ रुपया दिया, गाड़ी दी, बंगला दी, और बाद में कहें महाराज जी चलो आप शराब पी लो हमारे साथ, महाराज जी चलो हमारे साथ मुर्गा खाओ, तो मैं केवल इसलिए खाऊंगा कि आपने मुझे गाड़ी बंगला दिया है? ना साहब, गाड़ी बंगला आप अपना रखो, वापस लो। मैं आपका साथी हूं, मैं आपका दोस्त हूं, पर आपके सच्चे का दोस्त हूं, सही का साथ दूंगा। यदि कर्ण ने कह दिया होता कि दुर्योधन मैं तेरा दोस्त हूं, तू सही कर, मैं तेरा साथ दूंगा, छाती पर बाण खाऊंगा, सही पर खाऊंगा, पर तू गलत करेगा तो मैं साथ नहीं दूंगा। यदि कर्ण जैसे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए होते तो दुर्योधन की हिम्मत खत्म हो गई होती। कर्ण जैसों की हिम्मत के कारण उसकी ये ताकत हो गई, उसने जरूरत की कि द्रौपदी के कपड़े उतारने की उसने कोशिश की। तो ऐसा साथ, ऐसा दोस्त, क्या ये दोस्ती है? क्या ये फर्ज है? आप लोग भी कहते हैं मैं तो अपने दोस्ती का फर्ज निभाता हूं। जो आपको शराब पिला रहे हो, जो आपको मांस खवा रहे हो, वो आपके दोस्त हैं या आपका धर्म नष्ट करने वाले आपके दुश्मन हैं? आप कहते हैं कि हमारे दोस्तों के साथ हम शराब कभी कभी पी लेते हैं, तो जो आदमी तुम्हें, अच्छा ये बताओ, कोई आदमी मुझे शराब पिलाए तो वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है? बोलो जोर से, जोर से। और आप लोग दोस्त की परिभाषा तक नहीं जानते, इतने पढ़े लिखे। आप लोग, जो आपको शराब पिलाता हो आप उसे कहते हैं दोस्ती यारी में पी लेते हैं। ये 2 कौड़ी के आदमी तुम्हारे दोस्त कब से हो गए जो तुम्हारा धर्म बिगाड़ रहे हैं शराब पिलाकर? ऐसों को तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए, सुधर जाएंगे। ये दोस्त नहीं है साहब, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। इसलिए कर्ण पर्सनली व्यक्ति अच्छे हैं, कर्ण व्यक्ति अच्छे हैं, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने दोस्ती निभाई, ये दोस्ती नहीं है साहब, ये चाटुकारिता है। ये बड़ा बनने का जुनून है, वो ऐसा जुनून कि आपको गलत भी करा रहा है। कर्ण जलते थे अर्जुन से, कर्ण धनुर्धर थे और अर्जुन भी धनुर्धर थे। दोनों में कंपटीशन था कि श्रेष्ठ धनुर्धर कौन। घोषणा हो गई कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। कर्ण जल गए, कर्ण को लगा नहीं अर्जुन धनुर्धर नहीं हो सकते श्रेष्ठ। अच्छा मैं मान भी लेता हूं कि कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है। कर्ण जो है वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, ऑलरेडी हैं। परंतु आप श्रेष्ठ बनने के कारण भगवान ने समझाया था कि पांडवों की तरफ से चलो। कर्ण ने पांडवों की तरफ से युद्ध क्यों नहीं किया?
इसलिए नहीं किया कि पांडवों की तरफ से हो जाएंगे तो फिर हमारे धनुर्धर का तो कोई काम ही नहीं, अर्जुन ही सब खेल रच डालेगा, नाम उसी का होगा, सामने रहेंगे। यदि हमारे हाथ मर गया धोखे से अर्जुन तो अपन का नाम श्रेष्ठ धनुर्धर में होगा। तो जो नाम की भूख है ना, उस नाम की भूख ने कर्ण को लड़ाया है। भगवान ने मना किया तो भगवान की बात क्यों नहीं मानी? चलो ये बताओ, आप अपने छोटी भाई को मार डालोगे इसलिए कि ये भी बहुत अच्छा धनुष चलाता है और मैं भी इसको मार डालूं तो मेरा नाम हो जाए? कर्ण को पता था कि अर्जुन मेरा छोटा भाई है, हाँ या ना? हाँ या ना? चलो जब तक पता नहीं था तब तक तो लड़ना ठीक था भाई, हमें पता ही नहीं था। पर कुंती ने, भगवान कृष्ण दोनों ने जाकर बताया था कर्ण को कि ये पांडव अब तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम सबसे बड़े हो। ये जानकर भी कि ये मेरा छोटा भाई है फिर भी उसे मारने का आपने सपना देखा? कैसी दोस्ती है मेरे भाई, कैसी दोस्ती है, कैसा न्याय है। चलो छोड़ो महाभारत में, चलो अर्जुन छोड़ो और पांडव छोड़ो, ये बताओ महाभारत में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है अभिमन्यु, जो अर्जुन के बेटे हैं। उम्र है लगभग 18-19 साल अभिमन्यु की, सुभद्रा मां के बेटे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा था, उसमें कर्ण भी वहां पर थे और कर्ण ने भी मारा था। अब बताओ, आपसे सवाल करता हूं, आप में से कौन ऐसा है जो अपने भतीजे को मार डाले? आप अपने भतीजे को मार सकते हैं? उस समय कर्ण कितने बड़े थे और वो 18-19 साल का बच्चा था। 18 साल के बच्चे को मारने में जरा भी इनके हाथ ना कांपे। ये कैसी दोस्ती थी मेरे भाई, ये कैसी दोस्ती? इसलिए कहता हूं, नमक रोटी खाना पर किसी के एहसानों तले न दबना, वरना दुर्योधन जैसे लोग कर्ण को एहसाने तलो दबाकर संसार का हर पाप कराते हैं उनसे। भूखे मर जाना अच्छा है साहब, गरीबी 4 दिन की होती है, पर एहसान किसी ने कर दिया आपके ऊपर तो वो सारी जिंदगी गाना गाएगा, मैंने तेरे ऊपर एहसान किया। संकट तो आज आया कल चला जाएगा, पर एहसान सारी जिंदगी के लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए जितना है उतने में गुजारा करना सीखो। कर्ण की भी तो इच्छाएं थी, किसी ने आपको राजा बना दिया, अच्छा है बन गए राजा, राजा बने उसी राजगद्दी का तो कर चुका रहे हैं भतीजे को मार के। 7 महारथी थे उस समय जब अभिमन्यु को मारा गया, और युद्ध का नियम था कि योद्धा के हाथ में यदि तलवार नहीं है, धनुष नहीं है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है तो आप उस पर प्रहार नहीं कर सकते। योद्धा यदि रथ से नीचे है तो आप उसे नहीं मार सकते। ये सारे नियम भीष्म पितामह ने बनाए थे, पर एक भी नियम को कर्ण जी ने, अर्जुन, दुर्योधन ने, शकुनी ने, दुशासन ने, गुरु द्रोणाचार्य ने वहां फॉलो नहीं किया, जबकि ये सारे लोग दिग्गज थे। 7 महारथियों में ये सब थे वहां, हाँ या ना? और तो और जब अभिमन्यु मारे गए, अभिमन्यु जब मारे गए तो अभिमन्यु के मरे हुए सिर पर लात मारी, मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारी थी जयद्रथ ने, दुर्योधन के जीजा ने। क्या कर्ण को रोकना नहीं चाहिए था? ए जयद्रथ क्या कर रहा, मरे हुए पर लात मार रहा, मर गया मतलब दुश्मनी खत्म। और इस बच्चे से क्या दुश्मनी है? और लड़े भी
तो योद्धाओं की तरह लड़ते। रथ पर वो था तो तुम थे, उसके हाथ में धनुष था तुम्हारे। अब निहत्थे पर तुमने घेर कर साथ साथ मार लिया मिलकर एक को। कौन सी बहादुरी है? कायरता है, बहादुरी नहीं। इसलिए कर्ण व्यक्ति अच्छे हैं, कर्ण योद्धा अच्छे हैं, पर कर्ण ने जो दुर्योधन का साथ दिया वो सही नहीं। सही होता तो भगवान कभी ना कहते कि तुम युद्ध ना करो। भगवान कर्ण से बहुत प्यार करते थे, इसलिए कर्ण को हल्के में ना लेना साहब। इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानियों में नाम कर्ण का है। गलती श्रेष्ठ पुरुषों से भी होती है, मैंने वो गलती बताई है। अब कर्ण के गुण बताता हूं, सुनो। कर्ण ने जब युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर बाण मारा ना, तो अर्जुन का रथ कुछ हाथ पीछे चला गया। 2-4 हाथ पीछे कर्ण अर्जुन का रथ चला गया। और जब अर्जुन ने रथ पर बाण मारा कर्ण के, तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह कर्ण वाह। अर्जुन बोला, प्रभु आप मेरी पार्टी में हो कि उसकी? क्यों? मैंने बाण मारा तो उसका रथ 21 हाथ पीछे गया, आपने नहीं बोला वाह अर्जुन वाह। और उसने बाण मारा तो मेरा रथ केवल 2-4 हाथ पीछे गया, आपने कहा वाह कर्ण। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हारे रथ पर कौन है? ऊपर ध्वजा पर देखो श्री हनुमान जी विराजे हैं। हनुमान जी की पूंछ भीम भैया उठा ना पाए थे एक बार। हनुमान जी, अरे अंगद जी का पांव ना उठा पाया था रावण का बेटा मेघनाथ। अंगद जी का पांव ना उठा पाया तो हनुमान जी का पांव उठा पाता कोई? वो हनुमान जी तुम्हारे रथ पर बैठे हैं, और मैं कौन हूं? भगवान कृष्ण बैठे हैं, ब्रह्मांड नायक हूं मैं। उंगली रखी भगवान ने अपनी, अर्जुन जरा मेरी उंगली हिलाओ। पूरी ताकत लगा दी अर्जुन ने, भगवान की उंगली टस की मस ना हुई, हिली नहीं। अर्जुन तुम्हारे रथ पर मैं हूं, हनुमान जी हैं। मेरी उंगली, इस ब्रह्मा की ताकत नहीं है कि मेरे उंगली को हिला दे। ब्रह्मा का बल नहीं है कि मेरी उंगली हिला दे, लेकिन मैं जिस रथ पर बैठा हूं उसे 4 हाथ पीछे यदि कर्ण ने किया है तो सोचो कितना बलशाली होगा। उसके बल की सीमा कितनी है। अर्जुन कुछ भी नहीं थे कर्ण के आगे। फर्क कितना था कि अर्जुन धर्म के साथ थे और कर्ण अधर्म के साथ थे। फर्क कितना था। लो, जब भगवान भी सराहना करते, जब कर्ण का रथ का पहिया नीचे धसा और पहिया उठाने जब वो रथ से उतरे तो कर्ण को बाण अर्जुन ने मारा। उनकी मृत्यु के समय एक पंडित जी आए। कर्ण को बाण लगा छाती पर, वो मर रहे हैं। एक पंडित जी आए, अरे कर्ण जी हमारी बेटी का विवाह है, कुछ पैसा मिल जाए, तुम बड़े दानी हो। रोज सवेरे सवेरे दान करते थे और सारे दीन दुखी गरीबी लोग इनके पास आते थे। बेटी का विवाह है, कल बारात आएगी, कुछ हेल्प मदद करो। कर्ण को बाण लगा था छाती पर। और ये जो पंडित जी बनकर आए थे ना, ये पंडित जी कोई और नहीं थे, भगवान ही परीक्षा लेने चले गए। देखें आखिरी समय और परीक्षा ले लें। भगवान भी ना अपने भक्तों को पूरा निचोड़ देते। पंडित जी बन के आए भगवान, वो बेटी का विवाह है कुछ। कर्ण ने कहा तो कुछ नहीं, हमने तो हमारा रथ सोने का था तो पहले ही कह दिया था एक ब्राह्मण को कि भाई जब हम मर जाएं तो ये रथ तुम ले लेना। मतलब मरने के पहले ही अपना सारा कह के गए थे कर्ण के, ये तुम ले लेना, ये तुम ले लेना। पंडित जी ने कहा कुछ तो होगा।
तब कर्ण को याद आया कि हाँ एक चीज है। बताओ क्या था? कर्ण के पास क्या था? कर्ण के दांत सोने के थे। कर्ण ने अपने दांतों पर सोना जड़ा रखा था, मढ़वा रखा था। पहले के लोग ना सोना लगवाते थे, तो कर्ण ने अपने दांतों पर सोना लगवा रखा था। पत्थर उठाया, सोचिए छाती पर बाण लगा हो और आदमी अपने दांत तोड़ के दे रहा हो, ये भावना कोई सामान्य इंसान की हो सकती है? आपको दर्द हो और कोई आपसे मांगे तो आप डांटे, अरे पागल, तेरा पागल हो गया, हम मरे जा रहे हैं दर्द से और तुम्हारा भी मुंह नहीं बंद हो रहा, मांगना चले आए मांगने। धन्य है कर्ण, जिन्होंने मरते समय अपने दांतों को तोड़कर दान दिया। और जब दान दिया ना तो ब्राह्मण से भगवान प्रकट हो गए। वाह कर्ण, मैं खुश हूं, बोल बेटा क्या चाहता है? कर्ण ने कहा प्रभु मुझे पता था मैंने गलत दुर्योधन का साथ दिया, मुझे पता था, लेकिन क्या करता? यदि मैं दुर्योधन का साथ नहीं देता तो ये दुनिया मुझे नमक हराम भी तो कहती, इसलिए ना चाहकर मुझे साथ देना पड़ा। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कर्ण को हृदय से लगाया। कुछ मांग लो कर्ण, तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। भगवान है ना? नहीं, कर्ण ने कहा नहीं, एक इच्छा, एक इच्छा। क्या? जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को वहां पर जलाइएगा, मेरी चिता प्रभु वहां सजाइएगा जहां आज तक धरती पर किसी की चिता ना जली हो। ये कहा कर्ण। भगवान ने कहा कि कर्ण, इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, और जहां मर गया जहां पड़ा वही तो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें वहीं तुम्हें मृत्यु होगी जहां तुम चाहते हो। भगवान ने कर्ण को भगवान ने अपना विशाल रूप किया और कर्ण को अपने हथेली पर लिटाया और भगवान के हाथों पर कर्ण ने प्राण त्यागे। और कर्ण के भगवान ने अपने हाथों पर चिता बनाकर अपने हाथों पर भगवान ने कर्ण को अग्नि संस्कार किया। कर्ण का अपने हाथों पर चिता जलाई। इतना प्यार करते हैं भगवान कर्ण से। अपने हाथों पर, भगवान के हाथों पर कर्ण ने प्राण त्यागे। भगवान के हाथों पर उनकी चिता सजी। ऐसे कर्ण, इसलिए उन्हें कहा जा, एक आज जब किसी वीर को याद किया जाता है तो एक ही वीर नाम आता है, दानवीर। दानवीर कौन? कर्ण। तो कर्ण, आपको इस कथा से सिर्फ ये समझना है कि आप अपने दोस्तों का साथ दो, पर सही में साथ दो, गलत में नहीं। सच्ची के साथी बनो, झूठे के साथी ना बनो। सच के साथी बनो, झूठ के साथी मत बनो। हाँ या ना? तो भगवान आज बड़े प्रेम से, अब महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5, पूरा महाभारत में जब कर्ण इत्यादि चले गए, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और भीम भैया ने और अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र द्रौपदी के 5 बेटों को मारकर और 5 का सिर काटकर दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं कि तुमने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, हमारा वंश नष्ट कर दिया। भगवान ने, अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा, ब्रह्मास्त्र उसने चलाया। भगवान की शरण में अर्जुन आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां
मपवर्गोऽसि संस्रते। माता द्रौपदी के सामने लाया गया, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने, द्रौपदी जो सजा देना दे दो। द्रौपदी एक माँ है और माँ करुणा की मूर्ति माँ द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। माँ द्रौपदी, अच्छा बताओ माता और पिता दोनों में ज्यादा दया किसके अंदर होती है, माँ या बाप? जोर से। माँ। सोचो, जिस परमात्मा ने माँ के अंदर इतनी करुणा भरी है, जिस ईश्वर ने माँ के अंदर इतनी ममता भरी है, जिस परमात्मा ने माँ के अंदर इतना प्रेम भरा है, उस परमात्मा के अंदर कितनी करुणा, कितना प्रेम, कितनी ममता होगी। तो आप में से कितने लोग, कितने बेटे अपनी अपनी माँ की सेवा करते हैं? आपकी माँ है? कहाँ सेवा करते हो? पांव दबाते हो? आप भैया पांव दबाते हो अपनी माँ के? रोज? कभी कभी? माँ के भी दबाया करो, पिताजी के भी दबाया करो। बेटा दबाता है, बहू भी दबाती है। वाह, फिर तो अच्छी ऐसी बहू सबको मिले। हाँ हाँ, संस्कारी है, संस्कारी परिवार है, इसलिए ही तो कथा सुनने आए हैं, वरना संस्कारी ना होते तो कथा क्यों सुनते? आप बताओ, आपकी माँ है? जब थी तो पांव दबाए, सेवा किए? आपकी माँ है भैया, चश्मा वाले भैया? आपकी माँ है? आपकी माँ है? हैं? पांव दबाते हो आप? सेवा करते हो? सही। कहाँ है माँ? खूब सेवा करो अपनी अपनी माँ की, अपने पिता की। बच्चों की जान होती है, बच्चों की जान होती है। इसलिए कहता हूँ भगवान की आरती बाद में उतारा करो, पहले अपनी माँ की। भोले के पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भोले के पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ। बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है।
फिक्र तुझे क्यों, आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी नगरी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये जो माँ होती है ना मेरी माँ, धरती में हर चीज पैसों में मिलती है, पर माँ और बाप नहीं मिलते। इसलिए तुम्हें माँ मिली है तो तुम बहुत अमीर हो, क्योंकि तुम्हें माँ मिली है। इसलिए अपनी माँ की इज्जत करो, अपने माँ का सम्मान करो। हाँ, पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर, माँ कौन? माही मंदिर, माही पूजा,
हम तो माँ के अतिरिक्त किसी को जानते ही नहीं। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, हो माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माँ ही मंदिर, माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर, क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। सबको सहारा देने वाली कौन बने अब तेरा सहारा। माँ ही मंदिर। प्रिय भक्तों, मेरी ऐसी अपनी पर्सनल मान्यता कि माँ का दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाने से बड़ा पाप है। भगवान को गालियां दे दो यदि आपका मन है तो भगवान माफ कर देंगे, क्योंकि दयालु है। भगवान कहते हैं मुझे गाली दोगे माफ कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्तों को और अपनी माँ बाप को गालियां दोगे माफ नहीं करूंगा। इसलिए जो बहुएं आज अपनी सास को, कुछ बहुएं अपनी सास को घर से निकालकर उन्हें रोटी पानी के लिए भी तरसाती और तड़पाती हैं। ये पृथ्वी गोल है। जो व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वही व्यवहार हमारे साथ होगा। देर से होगा माना कि होगा जरूर। इसलिए आप कम से कम अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो। माँ की आंखों में आंसू न आए। हाँ, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। भगवान, हमने सबसे पहले किसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा? तेरी। जब उंगली पकड़ के हम चले तो हमें लगा हम भगवान की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। हाँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला।
इसलिए तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। क्या रिश्ता ईश्वर ने बनाया है भाई। इस धरती में हर रिश्ते एक तरफ और माँ बेटा एक तरफ। माँ कोई माने ना माने पर माँ चलती फिरती भगवान है। माँ ईश्वर का दूसरा रूप नहीं, पहला रूप है। क्योंकि जब कभी भगवान आपको मिलेंगे ना तो भगवान की सूरत वैसी ही होगी जैसे आपकी माँ की सूरत है। आपके माँ के फेस से भगवान का फेस बिल्कुल मैच करता होगा, बिल्कुल मिलता होगा, क्योंकि भगवान ही इस रूप में बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं। रख तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए लूंगा मैं सनम। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, तो किस किसने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा है? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। बताओ इस धरती की सबसे अच्छी तकिया क्या है? बताओ। जब माँ आपको अपने साथ सुलाती है, छोटे से आप थे, कैसे सुलाती थी बताओ? माँ की ये जो बाजुएं हैं ना, भुजाएं, एक जमाना था कि माँ की भुजाएं आपकी तकिया हुआ करती थी।
और माँ की गोद इस धरती का सबसे श्रेष्ठ गद्दा हुआ करता था। और माँ का जो आंचल है, माँ का जो दुपट्टा है, माँ की जो साड़ी है, माँ का जो वह प्यार का कपड़ा है, वह इस धरती का सबसे सुंदर चादर, रजाई, कुछ भी कहो से हुआ करता था, उड़ाया करती थी। और उसी माँ जब आपको अपना पल्लू उड़ाया करती थी ना, तो उस पल्लू को हल्का सा नीचे करके आप अपने मुंह से नीचे करके आंखें खोल कर अपनी माँ को टुकुर टुकुर देखा करते थे। कभी माँ की नाक पकड़ के दबाया करते थे, कभी माँ की बिंदिया निकाल के आप अपने माथे पर लगाया करते थे, कभी माँ के मुंह में हाथ रखा करते थे, तो कभी माँ आपके पाँव की, आपके तलवों को मुंह से लगा के उस तलवों को चूम लिया करती थी। जिस माँ ने आपके तलवों को चूमा है, जिस माँ ने आपके लिए इतना कष्ट सहा, इतना बलिदान दिया, आज वही कुछ माएं अपने बच्चों के होते हुए भी दर दर की ठोकर खाती। कितना दुर्भाग्य है ना। इसलिए तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला। हर माँ अपने बच्चे को कहती है तू मेरा लाडला है। क्या बताएं साहब, समय बदल जाता है। जो बच्चे, जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने थी जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे। पहले तो माँ बाप को ही दौलत समझते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। बदल गया ना जमाना। जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे। पहले माँ ही दौलत थी, आज दौलत ही माँ बाप हो गई। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बाप से भी कहा जाता है तुमने हमारे लिए क्या किया, हिसाब दो। कुछ नहीं किया। अच्छा बताओ, माँ बाप ने बच्चों के लिए जितना किया है, बच्चे सारी जिंदगी कमाएं और करोड़ों कमाएं, तो क्या उस कमाई से माँ बाप का ऋण चुका सकते हैं? इस धरती में आज तक ऐसी कोई दौलत ही नहीं है जिसे देकर माँ के ऋण को चुकाया जा सके, बाप के ऋण को चुकाया जा सके। सिर्फ माँ नहीं, बाप का ऋण भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए तो ये दास कहता है पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजना। को पीड़ा को जानती है। द्रौपदी ने कहा कि इसके माँ द्रोणी बहुत रोएंगी, इसलिए इसे मत मारो। छोड़ दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, दया ही धर्म, दया धर्म का मूल। अभिमान ही पाप है। दया तब तक ना छोड़ो जब तक दिल में, जब तक अंदर सांस है। इसलिए दया किया मां द्रौपदी ने।
छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा को छोड़ा। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, मणि छीन